हाय दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल स्पेंस से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज आईडीबीआई बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। तो आइए जानते हैं कैसे रहे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। तो ये सारे नंबर्स करोड़्स में हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट अर्नड है वो क्वार्टर थ्री का रहा है 7073 करोड़। और अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से ऑफ लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो वो था 7815.57 इन करोड्स। आप सिम देख सकते हैं कि 10% की गिरावट है टोटल इंटरेस्ट में। और अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो वो इन लाइन है। लास्ट क्वार्टर भी अराउंड इतना ही था और इस क्वार्टर भी अराउंड इतना ही है। और अगर आप टोटल इनकम की बात करें तो वो टोटल इनकम इस क्वार्टर एंडेड की है 8282 करोड़, और वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में थी 8565। तो यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं कि अराउंड 4% की गिरावट नज़र आई है। और अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर अराउंड 13-14% की गिरावट है, जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट एक्सपेंस की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 3864 करोड़ का है, जो कि हम देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ से हम देखें तो इंटरेस्ट जो बैंक का एक्सपेंस है वो अराउंड 10% से इंक्रीज़ हुआ है। और अगर आप इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो अराउंड 10% डिक्रीज़ हुआ है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो नेट इंटरेस्ट इनकम है कंपनी का वो ओवरऑल डिक्रीज़ हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो इस क्वार्टर एंडेड का रहा है 6365, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 5763 था। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो 10% से बढ़े हैं। और जहां हमने अभी ऊपर टोटल इनकम देखी थी जो कि अराउंड 4% से रिड्यूस हुई थी, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, बैंक के लिए। अगर हम आगे बढ़े और देखें कि कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना रहा है, तो वो आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 1935 सीआर का है, जो कि आप कह सकते हैं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1908 का था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लाइन ही है, बट अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से देखें तो यहाँ पर एक भारी गिरावट नज़र आती है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिल्कुल हाफ हो गया है। और अगर हम इसके रीज़न जाने कि मेन रीज़न इसका क्या रहा कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में इतनी गिरावट क्यों है, तो इसके दो मुख्य कारण हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो बैंक के अदर इनकम है उसमें अराउंड 1200 करोड़ का डिफरेंस आया है। लास्ट क्वार्टर में 2489 का था और इस क्वार्टर में 1208 का है। और अगर आप वहीं पर देखें, इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है वो 300 से अराउंड से बढ़े हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है बैंक का। और अगर हम इसकी रेशोज़ की भी बात करें तो जो बैंक की रेशो है, ईपीएस का जो रेशो है वो अराउंड बेसिक ईपीएस 1.8 है। और अगर आप देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.77 था, बट अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी एक भारी गिरावट है। और नेट एनपीए भी कंपनी के अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 0.18 है, जो कि इन लाइन है जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे तो नहीं कह सकते हम इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी गिरावट है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। और अगर हम आईडीबीआई बैंक का शेयर भी देखें तो काफ़ी टाइम से थोड़ा पिछले कुछ दिनों से लुढ़क रहा है। आइए देखते हैं अब मंडे को इसका स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। बट या ओवरऑल रिजल्ट्स आई डोंट थिंक कि अच्छे हैं। थैंक यू।